हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, आज की ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ से देखने को मिलता है। हमने एलसीएम और एचसीएफ के निकालने के 2 मेथड पढ़े हुए हैं। सबसे पहला तो हमारा मेथड होता है क्या, कौन सा, गुणनखंड मेथड। कौन सी विधि होती है हमारी? गुणनखंड विधि होती है। गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ को। एक होती है हमारी गुणनखंड विधि और दूसरी हमारी होती है भाग विधि। दूसरी कौन सी होती है? हमारी भाग विधि। इन 2 तरीकों से हम एलसीएम और एचसीएफ के सवालों को सोल्व करते हैं। लेकिन आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं इन दोनों मेथड से अलग एक नया मेथड, जिससे आप किसी भी सवाल को 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। इनके एक बार हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्ती, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है, लघुत्तम समापवर्ती कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं महत्तम समापवर्ती। महत्तम समापवर्ती क्या कहलाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यह कहलाता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। इन दोनों बातों में अंतर क्या है? इन दोनों बातों का अंतर मैं अभी आगे चल के वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो में बने रहिए। और इनसे ये अभी सिर्फ मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है कि मोटा मोटा क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से इसी वीडियो में जानेंगे। इसके बाद आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके मन में एक डाउट होता है कि हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है। जब कोई भी टीचर क्वेश्चन को सोल्व कराता है तो उसको पता रहता है, लेकिन जब कोई स्टूडेंट उस क्वेश्चन को सोल्व करता है तो उसको नहीं पता रहता कि इसको हम किस तरीके से सोल्व करने वाले। तो आज की इस क्लास में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर एलसीएम और एचसीएफ से कोई सवाल आता है आपके एग्जाम में, तो आप उसको देखते ही ये बता दो कि हमको किस मेथड से इस सवाल को करना है। चलिए, इसके बारे में हम बारीकी से समझते हैं। एक एक चीज को आपको बताने वाला हूं। देखिए, ये क्या है एलसीएम। एलसीएम से इतने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम पे क्वेश्चन बन सकता है कि इसके एलसीएम का जो बेसिक होता है, जो फॉर्मूला होता है या जो डेफिनेशन होती है, उससे हमारा सवाल डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है। दूसरा मैंने बताया है कि टाइप फर्स्ट मैंने इसको डिवाइड कर दिया, उससे किस तरीके का सवाल बनेगा। वो सवाल बन सकता है कि वह न्यूनतम संख्या जो एक्स वाई जेड से भाग करने पर प्रत्येक दशा में आर शेष बचे। इस टाइप का सवाल हमें मिल सकता है क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए। और टाइप नंबर 2 का सवाल क्या है, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो एक्स वाई जेड से भाग करने पर प्रत्येक दशा में आर शेष बचे, लेकिन वह संख्या एम से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? एम से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस टाइप का सवाल हमें देखने को मिलेगा। टाइप नंबर 3 में किस तरीके का सवाल मिलेगा, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो एक्स वाई जेड से भाग करने पर प्रत्येक दशा मतलब क्रम से क्या करे, ए बी सी क्या शेष बचे। ठीक है, इस टाइप का सवाल हमें देखने को मिलेगा। टाइप नंबर 4 में क्या है, एन अंकों की छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या जो एक्स वाई जेड से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें कंडीशन हो सकती है पूर्णतः विभाजित हो सकता है, आर शेष बच सकता है, या आर शेष बच के एम से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इस तरीके की कंडीशन इसमें बन सकती है। जैसे हमें सवाल देखने को मिलता है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित हो। इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। टाइप नंबर 5 में क्या होगा, टाइप नंबर 5 में आएगा कि भाषा पर आधारित प्रश्न, जैसे कि घंटियों पर आधारित प्रश्न होते हैं, पंक्तियों पर आधारित होते हैं, पत्थरों के ढेर पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो साथियों, इनका अलग अलग एक एक तरीका होता है। ठीक है, उस तरीके को सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इनमें से कोई सा भी सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाए, आपको सिर्फ तरीका पता हो जाएगा, तो आप उस तरीके से एग्जाम में इन टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर रहे होगे। अब बात करते हैं कि एचसीएफ के सवाल कैसे पूछे जाते हैं। एचसीएफ से सवाल जो होता है, सबसे पहले तो सवाल आता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट यानी फॉर्मूले पर आधारित या डेफिनेशन जो होती है उस पर आधारित प्रश्न हमसे पूछता है। दूसरा पूछता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो एक्स वाई जेड को पूर्णतः भाग करने पर प्रत्येक दशा में आर शेष बचे, यानी एक्स वाई जेड को भाग करने पर क्या शेष बचे, आर शेष बचे। इसी तरीके से हमसे एलसीएम में पूछा था, इसी तरीके से हमसे एचसीएफ से सवाल पूछेगा। टाइप नंबर 2 में क्या कहेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो एक्स वाई जेड को भाग करने पर क्रम से एबीसी शेष बचे। इस बार क्या करा, भाग करने पर एबीसी शेष बचे। ठीक है, टाइप नंबर 3 में कहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो एक्स वाई जेड को भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक, ये 3 तरह के सवाल हमसे पूछा जाता है। चौथा जो होता है वो भाषा पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, जैसे टाइलों की संख्या ज्ञात करना, बड़ी से बड़ी माप की लंबाई ज्ञात करना, कि इसमें एक बड़ा सा बॉक्स देगा, उसमें जो है कितनी लंबाई का जो है माप रखा जा सकता है। इस टाइप के सवाल हमसे एचसीएफ से पूछे जाएंगे। तो ये कुछ टाइप हैं जो हमने एचसीएफ और एलसीएम की पढ़ी। अब इनसे रिलेटेड दोनों से मिक्स भी सवाल पूछा जा सकता है एलसीएम और एचसीएफ से। तो इसका कैसे क्वेश्चन बनेगा वो देखिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का जो बेसिक है, इन दोनों को मिक्स करने पर किस तरीके के सवाल बन सकते हैं, उनसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा।
उसके बाद भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए आपसे कहेगा। टाइप नंबर 2 में भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा। और एक होता है फॉर्मूला जो हमारा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। इस फॉर्मूले पर आधारित भी हमसे डायरेक्ट ही प्रश्न पूछ सकता है। टाइप नंबर 4 में जो भी हमारा विविध बनता है उससे हम इसमें सवालों को देखेंगे। इस टाइप के सवाल, अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ गया है कि एलसीएम और एचसीएफ से किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो हम एक एक टाइप के क्वेश्चन को एक एक शॉर्ट ट्रिक के साथ सोल्व करेंगे। उसको सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि हम किस टाइप के सवाल को किस तरीके से कर रहे हैं। बस एग्जाम में आपको क्वेश्चन पहचानना है और उसके बाद जो तरीका आपको बताया जाए उस तरीके से आप सोल्व कर देना है। ठीक है, ये तो हो गया एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर का रिव्यू कि हमसे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और इस चैप्टर से किस तरीके से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मोटिवेशन कोट आप सभी के लिए कि एक ऐसा लक्ष्य भी होना चाहिए जो आपको सुबह उठने पर मजबूर कर दे। साथियों, आपके सामने 2022 एक गोल्डन ईयर है कि इसमें आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए जिससे आने वाले समय में आपको कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुणनखंड और गुणज, ये दो वर्ड हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे कि गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है। अगर आपको गुणनखंड के बारे में नहीं पता तो इसकी एक क्लास मैंने पहले ले रखी है जो हमारी गुणनखंड के नाम से हमारी प्ले लिस्ट में पड़ी है, आप जाके उसको देखिए। लेकिन मैं यहाँ पे छोटा सा इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि गुणनखंड क्या होता है। देखिए, गुणनखंड होता है कोई भी ऐसे नंबर जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एक संख्या दे रखी है हमें 12, तो 12 के हमें क्या निकालने हैं, गुणनखंड। 12 के गुणनखंड कितने होते हैं, देखिए 1 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा तो 1 इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। 2 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा तो 2 इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। 3 से भी ये 12 कट जाएगा तो इसका 3 ही गुणनखंड हो जाता है। 4 से भी ये कट जाएगा तो 4 भी ये गुणनखंड हो गया। 6 से भी ये कट जाएगा 12 तो 6 एक इसका गुणनखंड हो गया। इसी तरीके से 12 से भी ये कट जाएगा तो 12 इसका एक गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि 12 के टोटल कितने गुणनखंड है, 12 के गुणनखंड है टोटल 6। तो इसके गुणनखंड को हम निकालते कैसे, तो 12 के हम फैक्टर कर लेते हैं। कैसे फैक्टर करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी इतना 12, यानी 2 की पावर 2 और गुणक 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो जब मुझे फैक्टर निकालने होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने होते तो पावर में +1 कर देते हैं। 2 + 1 इंटू 1 + 1, 2 और 1 कितना होता है, 3, 3 गुणा 2 कितना हो गया, 6। ये होता है नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला। इसकी ये पूरी क्लास है, अब हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको देख लीजिए अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये क्या है 35 के हमें फैक्टर निकालने यानी गुणनखंड निकालने, तो क्या निकालेंगे, 1, 5, 7 और 35। यानी मैंने अभी क्या बताया आपको, गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक, तो 35 के कितने गुणनखंड आते हैं, 35 के गुणनखंड आते हैं हमारे 4। ठीक, गुणनखंड आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गुणज की। गुणज क्या होता है, गुणज होता है इंग्लिश में बोलते हैं इसको मल्टीपल, यानी किसी भी संख्या का मल्टीपल। जैसे 3 है, 3 का गुणज निकालना है तो 3 में किसी भी नंबर के हम गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, जैसे 3 एकम 3 तो 3 इसका गुणन, 3 का गुणनखंड निकालना तो 3 दूनी 6, 6 क्या हो गया, इसका गुणज हो गया। उसके बाद 3 का अगला गुणज निकालना है तो 3 में 3 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 या 9, 9 भी क्या है, इसका गुणज है। तो हम ये कह सकते हैं कि गुणज वह संख्या होती है जो दी गई संख्या से डिवाइड हो जाए, दी गई संख्या से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। जैसे 3 चौक 12 होते हैं तो इसमें भी 12 में क्या है, 3 का एक गुणज है। इसी तरीके से 15 3 का क्या है, एक गुणज है। अब मुझे निकालना है 13 के गुणज। 13 के गुणज कैसे निकालेंगे, 13 दूनी कितना होता है 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, यानी इसमें हम किसी भी संख्या की गुणा कर सकते हैं तो वो क्या होता है, उसका एक गुणज निकल के आता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, गुणज क्या होता है और गुणनफल क्या होता है। अब आगे चलते हैं, देखिए अब बात करते हैं एलसीएम की, मैं लघुत्तम समप्रत्यय, एलसीएम कह दो या इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट में लैसे। लैसे क्या होता है, देखिए लैसे क्या होता है समझिए। लैसे होता है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को, दी गई प्रत्येक संख्या को, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी जो भी संख्या हमें दे रखी है उनसे वो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। जिस भी संख्या का हमें एलसीएम निकालना है, जो भी एलसीएम निकल के आएगा वो दोनों संख्याओं से या 3 संख्या से जितनी संख्या होती है उनका एलसीएम कट जाना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं एक एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, 12 और 16, 12 और 16, 12 और 16 का एलसीएम कितना आता है, 12 और 16 का एलसीएम आता है 48। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आता है। तो देखिए 48 जो है 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 16 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए 48 एक ऐसा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड होता है और 16 से भी डिवाइड होता है, छोटे से छोटा है। तो ये क्या होता है, इसका एलसीएम होता है। इसको निकालते कैसे, आगे
चलते हैं अब निकालने सीखते हैं एलसीएम ज्ञात करने के तरीके। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करने के तरीके कितने, हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, गुणनखंड विधि से, दूसरा क्या है, भाग विधि से, तीसरा क्या है, परीक्षा विधि से, यानी एग्जाम मेथड, यानी एग्जाम में हमें इस मेथड से पे काम करना है। अभी तक हमने क्या कौन कौन से मेथड पढ़े हैं, एक तो गुणनखंड विधि पढ़ी है और भाग विधि पढ़ी है। तो एक एक करके एक बार इनको देख लेते हैं कि ये होता क्या है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एग्जाम मेथड से। सबसे पहले बात करते हैं हम कि गुणनखंड विधि क्या होती है। गुणनखंड विधि देखिए 12 और 16, 12 और 16, सबसे पहले तो 12 के क्या करने हैं, गुणनखंड करने। 12 के गुणनखंड अभी मैंने आपको करने बताए, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दिया 12, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। ये क्या होते हैं, 12 के गुणनखंड हो गए। ठीक, इसी तरीके से हमें निकालने 16 के गुणनखंड। 16 को किस तरीके से लिखते हैं, 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर 4। 16 के फैक्टर कितना आ गया, 2 की पावर 4, और 12 के फैक्टर कितना है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक, अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका ये है, जो भी कॉमन होता है सबसे पहले तो उसको लिखते हैं, जो भी डाटा हमारा कॉमन होता है। तो देखिए 2 कॉमन है दोनों जगह, तो एक 2 का लिख लिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा 2 का लिख लिया, ये दोनों कॉमन है। उसके बाद जो भी संख्या बच जाती है उनको लिखते हैं, जैसे ये 3 बच गया तो 3 लिख लिया। उसके बाद ये 2 2 के बच गए तो इन दोनों के 2 को लिख लिया। इस तरीके से ये जो निकल के आता है ये होता है हमारा एलसीएम। अब इसकी गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, 48 क्या आ गया इसका एलसीएम निकल के आता। अगर पावर में हो तो पावर में क्या करते हैं, जो भी सबसे बड़ी पावर है, जो भी सबसे बड़ी पावर है उसको लिखते हैं। 2 की पावर 4 सबसे बड़ी है, और 3 की पावर सबसे बड़ी कितनी है, 3 की पावर 1। तो अगर पावर में दे रखी हो तो जो भी सबसे बड़ी पावर हो, सबसे बड़ी पावर जो हो उसको लिखते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी घात को, सबसे बड़ी घात को लिखते हैं। ठीक, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, 12 के गुणनखंड करे। 12 के गुणनखंड कितने आते हैं, 2 दूनी 4 गुणा 3। ठीक, इसी तरीके से हमने 16 के गुणनखंड करे। 16 के फैक्टर है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले तो वो संख्या देखते हैं जो कॉमन हो। कॉमन कितना है, एक 2 है और 2 है। 2 2 के कॉमन है तो 2 2 के जो कॉमन है उनको लिख लिया। उसके बाद जो संख्या बच जाती है उनको लिख लेते हैं, जैसे 3 बचा 3 को लिख लिया। उसके बाद ये दोनों के बच गए 2, तो इनको लिख लिया। इसके बाद इन सभी की गुणा कर देंगे, तो गुणा करने के बाद कितना आया, 48। ये तो होता है हमारा गुणनखंड विधि। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है। अब बात करते हैं कि भाग विधि क्या होती है। सेकंड नंबर पे क्या आता है, भाग विधि। भाग विधि क्या होता है, डिवाइड मेथड। जैसे 12 और 16, 12 16 लिखा, उसके बाद हम इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, ऐसे ही करते चले जाते हैं, और जो भी लास्ट में आता है 1 1 छोड़ते हैं। उसके बाद जो हमारा भाजक होता है उसकी क्या कर लेते हैं, हम गुणा कर लेते हैं। जैसे अब सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा 12 को, तो कितना आएगा 6, और 16 को डिवाइड करूंगा कितना आएगा 8। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करूंगा, 3 नहीं कटेगा तो 3 ऐसे ही उतार लेंगे, फिर 2 दूनी 4 बजेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 नहीं कटेगा, 3 का 3 ऐसे ही उतारेंगे, 2 एकम 2 1 आ गया। फिर उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 3 एकम 3, दोनों जगह 1 1 आ गया। उसके बाद जो भी ये आता है इन सबकी गुणा कर लेते हैं, यही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 16 तिया 48, ये क्या आ गया 48, इसका एलसीएम आ गया। या इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1, या क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। अब बात करते हैं कि एलसीएम हमारे, हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने एक तो ये पढ़ा है कि भाग विधि क्या होती है, और दूसरा पढ़ा हमने गुणनखंड विधि क्या होती है। इन दोनों तरीके को हमने आसानी से सीख लिया, क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ रखे हैं और ये अब हमने पढ़ लिया दोबारा से इसको रिवाइज के लिए। अब बात करते हैं कि एग्जाम मेथड क्या होता है, हम एग्जाम में किस तरीके से करेंगे। ये है परीक्षा मेथड, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बिल्कुल नया है, इस पे आपको काम करना है। देखिए मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहले अगर हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, जितनी भी संख्या दी गई, यहाँ पे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, एक तो 12 है, एक 16 है। इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका ये है, जो भी संख्या सबसे बड़ी हो, जो भी संख्या सबसे बड़ी हो, सबसे पहले तो उसको लिखिए। ये कितना है, 16, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 16। उसके बाद अब हमारे पास संख्या बचती है 12। इस 16 से हमें 12 बनाना है। तो इस 16 से हम 12 किस तरीके से बना सकते हैं, देखिए 12 कैसे बनता है। 12 होता है 4 तिया 12, कितना होता है 4 तिया 12, और 16 कितना होता है 4 चौक 16, 4 चौक 16 होता है, 4 तिया 12 होता है। देखो 16 में 4 तो मिल जाएगा हमें, लेकिन 3 नहीं मिलेगा। जो चीज हमें नहीं मिल रही है, जो चीज हमें बनानी है, उसके हम अपने पास से गुणा कर लेते हैं। हमने क्या कर लिया, गुणा कर लिया। देखिए 3 की हमने गुणा कर ली, 3 की हमने गुणा इसलिए करी क्योंकि हमें 12 बनाना है, और 12 बनता है 4 तिया 12 से। 4 हमारे पास 16 में मौजूद है, 3 नहीं है, तो 3 की हमने क्या कर ली, इसमें गुणा कर ली। तो अब कितना आ गया, 16 तिया 48, 16 तिया 48, यही क्या इसका हो गया आंसर हो गया। ठीक है,
उम्मीद करता हूं कि ये कुछ आपके लिए समझ में आया होगा कुछ कुछ। तो अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इसके कुछ क्वेश्चनों को, जिससे ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब बात करते हैं, जैसे ये दे रखा है 15 और 20, 15 और 20 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जो भी संख्या बड़ी हो उसको लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 20 है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या लिख ली 20। उसके बाद हमें क्या बनाना है, 15 बनाना है। तो 15 कैसे बनता है, 15 बनता है 5 गुणा 3, 5 या 15, क्योंकि 5 हमारे 20 में मौजूद है। क्योंकि 20 कैसे बनता है, 4 पंजे 20 से बनता है, तो 5 तो मौजूद है और 4 भी मौजूद है, लेकिन हमें बनाना है 15। 15 कैसे बनेगा, 5 गुणा 3 से। तो 5 20 में मौजूद है, 3 नहीं है, 3 की क्या कर लो, अपने पास से गुणा कर लो, तो कितना आ गया, 20 या 60, 20 या 60। तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट है 25 और 35 का एलसीएम। 25 और 35 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या कितनी है हमारे पास, 35 है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 35। अब हमें बनाना है 25। 25 कैसे बनेगा, 25 के लिए हमें जरूरत है 5 और 5, दो 5 की जरूरत है। एक 5 हमारा है 35 में, क्योंकि 7 पंजे 35 होते हैं, 7 पंजे 35, 7 और 5 हमारे पास मौजूद है, हमें बनाना है 25। तो 25 बनाने के लिए मुझे एक 5 की और अपने पास से गुणा करनी पड़ेगी। इसलिए अभी कितना होगा, 35 पंजे, 35 पंजे कितना होता है, 5 बजे 25 का 5 का 5 या 15 तो 17, 175 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। 175 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब बात करते हैं 16 और 52। 16 और 52 का एलसीएम निकालने के लिए, 16 और 52 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 52। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 52। अब मुझे बनाना है क्या, 16। 16 कैसे बनेगा, 16 बनाने के लिए मुझे 4 और 4 की जरूरत है, 4 और 4 की जरूरत, 4 चौक 16 होता है। क्योंकि 52 में 13 चौका 52 होते हैं, तो 13 और 4 मौजूद है। कितना मौजूद है इसमें, 13 और 4, 4 मौजूद, एक मुझे 4 मिल गया, मुझे एक 4 की और जरूरत है। तो मैं अपने पास से इसमें एक 4 की और गुणा कर लूंगा, तो कितना हो जाएगा, 52 चौका कितना होता है, 208। 52 चौका कितना होता है, 208, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो ये 208 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। 208 इसका एलसीएम हो गया। 16 और 52 का एलसीएम कितना हो गया, 208 इसका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आगे और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। देखिए 12, 15 और 20, अब की बार तीन संख्याएं, तीन संख्याओं का एलसीएम निकालने का तरीका भी वही है जो मैंने अभी आपको बताया दो संख्याओं में। सबसे पहले तो सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 20। ठीक, उसके बाद हमें उससे छोटी संख्या कितनी है, हमारे पास 15। हमें 20 से 15 बनाना है। 20 से 15 कैसे बन सकता है, क्योंकि 20 में 4 पंजे 20 होता है, 4 और 5 है, 4 और 5 इसमें मौजूद है, 4 भी है और 5 भी है। लेकिन 15 बनता है 5 या 15, तो 5 तो मेरे पास मौजूद है, 3 नहीं है, तो मैं अपने पास से इसमें कितनी गुणा करूंगा, 3 की गुणा करूंगा। तो अब 15 बन गया। उसके बाद मुझे क्या बनाना है, 12 बनाना है। देखिए 12 कैसे बनता है, 12 बनता है 4 या 12, 4 भी मौजूद है 20 में और 3 मौजूद है, हमने अपनी गुणा कर ली। तो अब मुझे किसी भी गुणा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 20 या कितने होते हैं, 60। यही क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60 इसका एलसीएम आ गया। ठीक, इसी तरीके से बात करते हैं 18, 24, 30 और 42। 18, 24, 30 और 42 इसका एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 42। 42 लिखा। उसके बाद मुझे बनाना है 30। देखिए 30 कैसे बनता है हमारा, 42 कैसे बनेगा, 42 बनता है 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। और 30 कैसे बनता है, 6 पंजे 30। तो 6 दोनों जगह मौजूद है, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42। तो 6 तो मौजूद है, मुझे 5 की और जरूरत है, 5 की और जरूरत है। 5 यहाँ से गुणा कर दिया मैंने अपने पास से, तो 5 छंग 30, 30 बन गया, यहाँ पे 30 मिल सकता है। अब मुझे बनाना है 24। क्या बनाना है, तीसरी संख्या क्या है, 24। 6 चौक होते हैं 24, 6 तो मौजूद है लेकिन 4 मौजूद नहीं है, तो 4 की और गुणा कर लीजिए। अपने पास से किसकी गुणा कर ली मैंने, 4 की गुणा और कर ली। ठीक, उसके बाद अब मुझे क्या बनाना है, 18 बनाना है। मुझे क्या बनाना है, 18 बनाना है। तो 18 क्या होते हैं, 6 या 18 होते हैं। देखिए 6 तो हमारे पास मौजूद है, 3 हमारे पास मौजूद नहीं, तो 3 की और गुणा कर ली, 3 की और गुणा कर ली। तो अब ये ही हमारा क्या हो गया, फाइनल उत्तर हो गया। यही हमारा एलसीएम होता है, 18, 24 और 30 और 42 का एलसीएम। इन सभी की गुणा कर ली, इन सभी की गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 पंजे 20 और 20 कितना होता है 60 और ये हो गया 82, 42 दूनी कितना होता है 84, 42 दूनी 84, 4 840 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। 840 इसका क्या हो गया, आंसर। एक बार और गुणा कर लीजिए। देखिए 4 पंजे 20 और 20 या 60, 20 या 60, 6, अच्छा थोड़ा गलती होगी, इसको चेक कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। 20 या 60, 60 की उसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 का 2 का 0 और 6 चौक 24 और 1 25, 25 20 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए एक बार मैं आपको फिर इसको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे बड़ी संख्या लिखी। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 42। उसके बाद मुझे बनाना है 30। 30 कैसे बनेगा, 6 पंजे 30 होते हैं, 6 सत्ते 42 होते हैं। 42 में 6 तो मुझे मौजूद मिल गया लेकिन 5 नहीं है, तो मैंने अपने पास से किसकी गुणा कर ली, 5 की गुणा कर ली। उसके बाद मुझे बनाना है 24। 24 कैसे बनेगा, 6 चौक 24 होते हैं, 6 तो मौजूद है लेकिन 4 नहीं है, तो 4 की अपने पास से फिर गुणा कर ली। कितना हो गया, 6 चौक 24 हो गया। अब मुझे बनाना है 18। 18 कैसे बनेगा,
18 बनेगा, 6 3 18 होते हैं, तो 3 की और गुणा कर ली, तो यही हमारा फाइनल तो 42 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, तो 4 पंजे 20 है, 20 3 60, 60 की गुणा कर लेंगे 42 में, कितना आ जाएगा 25 20, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब बात करते हैं कि 48 64 90 और 120, 48 64 90 और 120 का एलसीएम क्या होता है। सबसे पहले तो सबसे बड़ी संख्या लिखिए, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 120, 120 को हम अब मुझे बनाना है 90, 120 में 90 बनाना है। देखिए 30 किस तरीके से भी आप तोड़ सकते हो उसको, जिससे आपको आसान लगता है उस तरीके से इसको तोड़ सकते हो। जैसे मैं इसको तोड़ रहा हूँ, 30 चौक होता है 120 और 30 क्या होता है 90, 30 चौका 120 होते हैं और 30 चौका होता है 90, तो 30 दोनों जगह मौजूद है, एक जगह 4 है एक जगह 3 है, तो 3 की गुणा करनी पड़ेगी, कितना आ गया 3, तो यहाँ पे 90 बनेगा, 30 या 90 होते हैं। ठीक है, अब मुझे बनाना है 64, 64 में किस तरीके से बना सकता हूँ, देखिए अब की बार मैं इसको तोड़ रहा हूँ, कैसे तोड़ सकता हूँ, 15 8 120 होता है, 15 8 120 होता है। ठीक है, अब की बार पहले मैंने 30 गुणा 4 करा था, अब की बार मैं कर रहा हूँ 15 गुणा 8, 15 8 120 होते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या होता है 64, 64 कैसे बनेगा, 8 8 64 होता है, लेकिन 8 तो मौजूद है मेरे पास, मुझे और किसकी जरूरत है, मुझे 8 की और जरूरत है, तो मैं अपने पास से इस संख्या में 8 की और गुणा कर लेता हूँ। ठीक है, तो 3 की गुणा तो मैंने 90 बनाने के लिए करी, 64 बनाने के लिए 8 की गुणा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 8 120 में मौजूद है, 15 8 120 होता है, और मैंने एक 8 अपने पास से गुणा कर लिया, तो 8 8 64 हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, अब मुझे बनाना है 48, 48 क्या होता है 12 चौक 48 होता है। देखिए 12 तो इसमें मौजूद, 12 धाम 120 होता है, 12 तो मौजूद है, 4 यहाँ पे मौजूद है, 12 चौक 48 ये मिल गया। तो अब इन सभी की गुणा कर लीजिए, जब इन सभी की मैं गुणा कर रहा हूँ तो कितना का 24 8 से 24, 24 की मैं गुणा करूंगा 12 में, तो इसको हम इस तरीके से गुणा करेंगे, 24 धाम होते 240, 240 24 दूनी 48, 288, 288 जीरो लगा देंगे, 288 और जीरो लास्ट में लगा देंगे, तो यही इसका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया एलसीएम किसका 48 64 90 और 120 का, ये हमारा एलसीएम होगा। साथियों ये चीज होती है एग्जाम मेथड पे आपको जो मैंने सिखाया है, इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम है, यही उतने ही आपका जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस होगी उतना ही ये आपको काम देने वाला है, इतनी ही आसानी से आप सोल्व करने वाले हो। ठीक है, अब मैं इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराता हूँ जो डायरेक्ट ही आपको एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 22 54 108 135 और 198 का में से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, में से यानी एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करना, तो ज्ञात करिए। एलसीएम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले बताया था सबसे बड़ी संख्या है 198, 198। अब मुझे बनाना है 198 से 135, 135 बनाना है, तो 198 को मैं किस तरीके से तोड़ूंगा, देखिए 198 आपको ये पता होना चाहिए कि किसका गुणनखंड है। जब मैं इसको गुणा करूंगा तो 11 गुणा 18, ये 11 गुणा 18 कितना होता है 198 होता है, ये 198 को मैंने फैक्टर कर लिया। अब मुझे बनाना है 35, मुझे क्या बनाना है 35, तो 135 सॉरी 135 बनाना है, तो 135 कैसे बना सकते हो, 15 निम्मा कितने होते हैं 135 होते हैं, 15 निम्मा कितने होते हैं 135। देखिए 18 में 9 है, बिल्कुल मौजूद है, 9 दूनी 18 होते हैं, 9 तो मुझे मिल गया, मुझे जरूरत है 15 की, क्योंकि 15 निम्मा कितने होते हैं 135, तो मैं डायरेक्ट 15 की क्या कर लूंगा इसमें गुणा कर लूंगा। कितनी गुणा कर ली मैंने, 15 की इसमें गुणा कर ली, तो 15 निम्मा कितने होते हैं 135, 135 बन गया। अब मुझे बनाना है कितना 108, 108 मुझे बनाना है, तो 108 में कैसे बना सकता हूँ, देखिए 108 बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, 18 की गुणा करते हैं, तो 18 छिक्का कितने होते हैं 108, 18 छिक्का कितने होते हैं 108, तो 18 भी यहाँ है और 15 में 3 भी है, बनाने के लिए मुझे सिर्फ कितने की जरूरत है 2 की जरूरत है, तो 18 3 यहाँ से ले लूंगा 2 यहाँ से ले लूंगा, कितना हो जाएगा 3 और दूनी 6 और 18, 18 छिक्का कितना होता है 108, तो 108 मैंने कैसे बनाया, 108 मैंने बनाया 18 और 15 का मैंने 3 लिया और 2 अपने पास से गुणा कर लिया, 3 दूनी 6 और 18, 18 छिक्का कितने होते हैं 108 होते हैं। अब उसके बाद मुझे बनाना है 54, 18 3 54 होते हैं, 18 यहाँ मौजूद है, 15 में 3 मौजूद है, 54 भी बन गया मेरा। उसके बाद मुझे बनाना है 22, 11 मेरा यहाँ मौजूद है और 2 मेरा यहाँ पे आ गया, तो 11 दूनी 22 भी बन गया। तो अब बस इसकी गुणा कर दो, 15 दूनी कितना होता है 30, तो 198, 198 गुणा 30, इनकी गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 3 8 24 का 4 का हासिल को कितना आ जाएगा 2, 9 9 27, 27 और 2 कितना होता है 29 और हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 5, तो 5940 इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया। इस तरीके से आप करोगे तो इस एग्जाम में टाइम बचा लोगे। अगर गुणनखंड विधि से करने लग जाओगे तब भी ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, भाग विधि से तो बहुत बड़ा होने वाला है। तो यही एक तरीका है जिससे आप एग्जाम में अपना समय बचा सकते हो। और समय कैसे बचाओगे, जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 20-30 क्वेश्चनों की इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। कोई भी रैंडम नंबर चुनिए और उनका एलसीएम निकालिए,
और इनकी प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसको सीख पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है? 112, 140 और 168 का क्या करना है? में से ज्ञात करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 168। 168 अब मुझे बनाना है 140। 168 से 140 बनाना है, तो इसको मैं किस तरीके से तोड़ूंगा? देखिए मेरे को दिख रहा है 8 और 8 दूनी 16, यानी 21 और गुणा 8। 21 गुणा 8 होता है क्या? 168। आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि ये जो संख्या दे रखी है ये किसकी गुणा करके बनेगा। तो मेरे को यहाँ पे ध्यान आया कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 21 गुणा 8 क्या होता है? 168 होता है। अब मुझे बनाना है 140। 140 मुझे कैसे बनेगा? देखिए 140 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 140 को कई तरीके होते हैं। एक तो मैं इस तरीके से लिखूंगा 14 गुणा 10, 14 गुणा 10, 14 बनी चाहिए। देखिए 14 कैसे बनेगा? 14 मेरा यहाँ से बन जाएगा 7, तो इसमें 7 के 21 होते हैं और 4 यहाँ पे है, 2 भी है, या हम इसको और तोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 28 गुणा 5, 28 गुणा 5। 28 गुणा 5 कितना होता है? 28 पंजे होता है 140, और यहाँ पे देखिए 28 है, यहाँ पे मौजूद है 7 और 4, 7 चौक 28 मौजूद है इसमें 28, लेकिन सिर्फ 5 की जरूरत है, तो 5 की मैंने क्या कर लिया? इसमें गुणा कर लिया, तो यहाँ पे 28 मुझे मिल गया इस संख्या में और 5 यहाँ से मिल गया, तो 28 पंजे कितना होता है? 140 होता है। उसके बाद क्या बनाना है मुझे? 112 बनाना है, 112 बनाना है, तो 28 चौका कितना होता है? 112 होता है। 28 चौका कितना होता है? 112। 28 चौका होता है 112, तो 4 मेरे पास यहाँ है, 7 यहाँ है, गुणा कर लिए 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 20 चौक 80 और 4 8 चौक 32, 112 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7 या 21 और 4 दूनी 8, 4 गुणा 2 और 7, तो ये आ जाएगा 7 चौक 28, 28, और जब हम इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, ये आ जाएगा हमारा गुणा 2। 28 तो बन गया हमारे पास, 2 की जरूरत और है। 28 चौका होते हैं ना, तो 7 चौक 28 गुणा 2 कितना आ गया? 2, तो ये आ गया 5 दूनी 10, और ये इसका एलसीएम आ जाएगा, मतलब इन सबकी गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 168 गुणा 5 गुणा 2, इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। जब इन सबकी गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 1680, 1680 इनकी एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा इनका? 1680 एलसीएम आ रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूँ। मैंने क्या करा? मैंने इसमें क्या करा? 168 सबसे बड़ी संख्या लिखी, 168, ठीक है। 168 के फैक्टर कर लिए। 168 के जब मैं फैक्टर करूंगा तो 2, 8 एकम 8, 21 अट्ठे 21 अट्ठे कितना होता है? 21 अट्ठे होता है 168, ठीक है। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे बनाना है 140, मुझे बनाना है 140, तो 28 पंजे, 28 पंजे कितना होता है? 140 होता है। 28 पंजे कितना होता है? 140, तो 7 मेरे को यहाँ पे मिल गया, और 4 गुणा 2 यहाँ है, तो गुणा किसकी कर ली मैंने? गुणा कर ली 5 की, गुणा किसकी कर ली? 5 की। 28, 7 चौक 28 और गुणा 5, 28 पंजे 140 हो गया। अब मुझे बनाना है क्या? मुझे बनाना है 112, तो 112 बनाया तो 7 चौक 28, 28 चौका होता है ना, तो 7 चौक 28 और 2 ये रहा, तो 1 2 की और जरूरत है, 1 2 की और जरूरत है, तभी तो 4 बनेगा ना। 28 चौका तभी तो बनेगा, 7 चौक 28 दूनी कितना होता है? 56, और 56 दूनी कितना होता है? 112, तभी तो बनेगा। जब मैं 2 की गुणा करूंगा तभी तो 112 बनेगा। 28 चौका 112 होते हैं, तभी तो, अगर मैं 2 की गुणा करूंगा तभी तो 4 बनेगा। तो इस तरीके से हमारा क्या रहा होगा? एलसीएम हमारा 5 दूनी 10 और 180 आ जाएगा 1680, हमारा आंसर आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आप अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2.4, 2.4, 0.36, 0.36, 7.2, 7.2। इस तरीके से अगर पॉइंटों में सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है? आपको जितने अंकों में सबसे ज्यादा पॉइंट लगा हुआ होता है तो उतनी ही हमें मल्टीपल, यानी 100 का मल्टीपल करते हैं। अगर 1 अंक बाद है तो 10 का करेंगे, 2 अंक बाद है तो 100 का करेंगे, 3 अंक बाद है तो 1000 का करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं कि ये पूर्ण संख्या बन जाए। जब मैं इसमें सभी में 100 की गुणा कर रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 240, ये कितने बन जाएगा? 240, ये कितना बन जाएगा? 36, ये बन जाएगा 36, ये कितना बन जाएगा? 720, ये बन जाएगा 720। अब मुझे इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए तरीका मैंने आपको बताया, जो भी सबसे बड़ी संख्या हो उसको लिखते हैं 720। उसके बाद मुझे क्या करना है? उसके बाद मुझे बनाना है 36। 36 बनाएंगे तो क्योंकि 36 दूनी
72 होते हैं तो इसमें 36 मौजूद है, तो किसी भी संख्या की मुझे गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कितना है 24, 240, 240 जीरो से जीरो कट गया, 24 या 72 होते हैं तो इसमें भी अब मुझे किसी की गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एलसीएम कितना आ गया मेरा, एलसीएम आ गया 720। लेकिन ये फाइनल उत्तर नहीं होता, फाइनल उत्तर क्योंकि हमने इसमें अपने पास से 100 की गुणा करी थी तब हमें कैलकुलेशन करी थी। अब मुझे फाइनल उत्तर बताने के लिए इस संख्या को 100 से भाग कर देना है, 100 से भाग कर देना। तो इसका जो फाइनल उत्तर आएगा 7.2 आएगा, 7.2 इसका फाइनल उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। जिस संख्या से आप गुणा कर रहे हो लास्ट में उत्तर बताने के लिए उसी संख्या से आपको भाग करना पड़ेगा, तभी इसका फाइनल सही उत्तर होगा। अगर आप 100 से गुणा कर देते हो अपने पास से तो 100 से भाग करके उत्तर बताना होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, p बराबर दे रखा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 10, 5 की पावर 1, और q बराबर दे रखा है 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो p और q का क्या ज्ञात करना है, में से ज्ञात करना है यानी एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जो भी संख्या बड़ी होती है उसको लिखते हैं। तो 2 की पावर सबसे बड़ी कितनी है, 2 की पावर जो है यहाँ पे 3 है या 5 है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 की पावर 5। उसके बाद 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 की पावर यहाँ 10 है, यहाँ 1 है, तो 3 की सबसे बड़ी पावर है 10। उसके बाद 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी है 1, 7 की सबसे बड़ी पावर कितनी है 1। तो यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 10, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3, 4x, 5y, 6x स्क्वायर वाई, 10x वाई क्यूब। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, में से ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। क्या करना है, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी संख्या उसको लिखिए 10। अब मुझे क्या बनाना है, 6 बनाना है। 10 से 6 बनाना है। 6 कैसे बनता है, 6 बनता है 2 तिया 6 से, तो 2 तो मौजूद है 10 में, 3 नहीं है तो 3 से अपने पास से गुणा कर ली। ठीक है, उसके बाद मुझे बनाना है 5, 5 तो 10 में मौजूद है तो इसमें गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद मुझे बनाना है 4, 4 कैसे बनेगा, 2 दूनी 4, 1 2 तो मौजूद है 10 में, 1 2 नहीं है तो 2 अपने पास से गुणा कर लीजिए। ठीक है, ये अब उसके बाद मुझे बनाना है 3, 3 तो मौजूद है तो ये आ गया संख्या का एलसीएम, ये तो आ गया संख्या का। अब जो है एक्स वाई वाली टर्म है उसको देखिए, जो भी एक्स की सबसे बड़ी पावर हो उसको लिखिए। एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी है 2, और वाई की सबसे बड़ी पावर कितनी है 3। इन सब की गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 3 दूनी 6 धाम 60, 60 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ये ऑप्शन नंबर सी कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 व 9 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हमें संख्या बतानी है कौन सी, जो इन सभी संख्याओं से भाग हो जाए। तो ये आ गया इसके परिभाषा पर आधारित प्रश्न। ये परिभाषा है किसकी, एलसीएम की परिभाषा है, वैसे की परिभाषा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम इससे आखिर यही कहना चाह रहा है कि हमें एलसीएम बताना है। किसका एलसीएम बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 का। तो मैंने बताया एलसीएम निकालने का तरीका कि आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी। सबसे बड़ी संख्या कितनी है 9। उसके बाद मुझे जो दूसरी संख्या है, क्या है दूसरी संख्या 8, मुझे बनाना है 8। तो 9 से 8 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि 9 में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो 8 का फैक्टर हो। ठीक, अब मुझे बनाना है 7, तो 7 भी नहीं है तो 7 की गुणा कर ली। अब बनाना है मुझे 6, 6 कैसे बनेगा, देखो 3 इसमें है और 2 इसमें है, तो 3 दूनी 6 यहाँ से मिल जाएगा मुझे, तो 6 की तो गुणा करनी ही पड़ेगी। उसके बाद मुझे बनाना है 5, 5 बनाने के लिए क्या करना है 5 की गुणा करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या बनाना है 4, 4 कैसे बनेगा, 8 में 4 मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 1 भी मौजूद। तो यही क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया। इन सब की क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। जब मैं इन सब की गुणा कर रहा हूँ तो कितना आएगा, देखिए यह आ जाएगा तुम्हारा 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। इन सब की गुणा करूंगा तो 0, 4 तिया 12 का 2 का हासिल को 1 और 4 चिंग 24 और 1 25, 25 20 इसका आंसर होगा। 25 20 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है साथियों, यहाँ तक हमने सीखा एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का बेसिक सीखा और इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को सीखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने जो है पूरा अर्थमेटिक का सिलेबस स्टार्ट किया। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें अर्थमेटिक जरूर आता है, तो आप यहाँ से जो है बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक का जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से सीख सकते हैं। इनको जो है हमने पूरे अर्थमेटिक को 5 तरीकों से डिवाइड किया है। ये 5 तरीके कौन कौन से, पहला है बेसिक मेथड, बेसिक मेथड से जो है हम इन चैप्टर को सोल्व कर रहे हैं। एलसीएम मेथड, एलसीएम से सिर्फ एलसीएम मेथड से मैं इन चैप्टरों को खत्म करा दूंगा आपको। ठीक है, सिर्फ एक ही तरीका होगा हमारा एलसीएम और इनसे इन चैप्टरों को खत्म करेंगे। एक है हमारा तीसरा रेशो मेथड, रेशो मेथड से हम इन सभी चैप्टरों को खत्म कर देंगे। उसके बाद आता है परसेंटेज मेथड, परसेंटेज से इन चैप्टरों को खत्म कर रहे होंगे। उसके बाद आता है मिक्स, मिक्स मेथड आता है, इनसे इन चैप्टरों को खत्म कर रहे होंगे।
साथियों जैसे ही आप चैनल पे जाओगे तो चैनल पे आपको जो है एक प्लेलिस्ट मिलेगी बेसिक अर्थमेटिक के नाम से। इसमें जो है हमने जो हमारा मेथड फर्स्ट है बेसिक वाला, उसकी जो है सिस्टमेटिक तरीके से पूरे एक सीरीज के अनुसार जो है आपको क्लास मिल जाएंगी। जाइए और फटाफट से इन क्लासों को देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।